बनारसी सिल्क, लखनऊ चिकन, चिकन क्राफ्ट, काला नमक राइस, मलिहाबादी, दशहरी आम और फिरोज़ाबाद ग्लास क्राफ्ट। इन सब में सिमिलैरिटी ये है, दे ऑल बिलोंग टू उत्तर प्रदेश और इनको सबको मिला हुआ है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे हम लोग बोलते हैं जीआई टैग। नाउ द क्वेश्चन इज बेसिकली ये जीआई टैग है क्या और कौन देता है। देखिए, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है ये देता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है डिपार्टमेंट, उससे प्रोवाइड किया जाता है। नाउ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जीआई टैग अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिलता है, ये पहली बात तो किसी ट्रेडर को नहीं मिलता, ये प्लेस को मिलता है बेसिकली, कि उस पर्टिकुलर प्लेस से वो प्रोडक्ट जो है वो रिलेटेड है। जैसे अगर मैं बात करूँ केसर की, कश्मीरी केसर, ये किससे रिलेटेड है, ये कश्मीर से रिलेटेड है। अगर हम रसगुल्ले की बात करें तो वो उड़ीसा से रिलेटेड है, जीआई टैग उसको मिला हुआ है। और लखनवी चिकन क्राफ्ट जो है ये लखनऊ से रिलेटेड, तो बेसिकली ये किसी ट्रेडर को नहीं मिलता, ये प्लेस को मिलता है। अब ये जीआई टैग जो है इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसको मिलने से है क्या, और अगर इसका वायलेशन किया जाए तो क्या क्या प्रोसिक्यूशन में है। अभी फ़िलहाल जो हाल ही में ऐड हुआ है वो है राजस्थानी सांगरी। अब राजस्थानी सांगरी जो है ये बेसिकली है क्या और किस स्टेट में पाई जाती है, ये तो आपको नाम से पता लग जाएगा कि राजस्थान से में पाई जाती है। लेकिन सांगरी कोई रॉ मटेरियल है या कोई तो बेसिकली सांगरी श्रब है। बेसिकली सांगरी जो है एक श्रब है जिसकी सब्जी जो है राजस्थान में बनाई जाती है। ये जो राजस्थानी क्यूजीन है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये। अब इसको जीआई टैग मिलने के बाद में सांगरी का रिलेशन राजस्थान के साथ में हो गया, तो राजस्थानी सांगरी के नाम से ये बेचा जाएगा। और अगर कोई इंसान फेक वर्जन को किसी और जगह से जो ताल्लुक़ रखता है कुछ और बेच रहा है बाय द नेम ऑफ राजस्थानी सांगरी, तो ही और शी कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वी विल डिस्कस अबाउट राजस्थानी सांगरी। सो राजस्थानी सांगरी बेसिकली खेजड़ी ट्री जो है उसमें वहाँ से मिलता है। अब खेजड़ी ट्री जो है दैट इज़ द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये इट इज़ अ ट्रेडिशनल वेजिटेबल नेटिव टू द एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली जैसलमेर एंड बाड़मेर। It's a staple in Rajasthani cuisine. You will find it. But why? Because it is very high in the protein content. लगभग 53% प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। और दूसरा, इसको आप विदाउट रेफ्रिजरेशन एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए रख सकते हैं, जो कि एसेंशियल ट्रेट है डेजर्टिक कम्युनिटीज़ के लिए। अब इसको जो जीआई टैग मिला है ये इसकी एप्लीकेशन या फाइलिंग जो है वो की थी स्वामी केशवानंद जो हैं राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में। उन्होंने इसके लिए जो फैक्ट्स दिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सांगरी इन द रीजन्स बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमी। इसके बाद में अब जब जीआई टैग सांगरी को मिल गया है तो जो इंडिया का जो कल्चरल फ्रेम है उसके साथ में ये जुड़ गया। देखिए, अगर हम बात करें दार्जिलिंग की चाय की तो 2004 में सबसे पहला जीआई टैग उसी को मिला था। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने में बीन्स की तरह होती हैं, लेकिन इनके अंदर की जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। आपको इसमें फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी में होता है। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ द डेजर्टिक कम्युनिटीज़। अगर खाने की बात करें तो उसके लिए लाइफ लाइन कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ये जो एरिड कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा हार्श और एरिड कंडीशंस जो हैं उनमें भी यूज़ ग्रो कर जाती है और ये यूज़ की जाएगी। इट इज़ अ की इंग्रेडिएंट इन ट्रेडिशनल डिशेज लाइक केर सांगरी, पंचकुटाई जो है। आयरन और प्रोटीन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है और डेजर्टिक कम्युनिटीज़ इसको सालों से खाती हैं। ये जो अकाल का टाइम, फेमाइन का जब है, जब पानी की कमी हो जाती है, ये उसमें भी इजीली ग्रो कर जाता है। तो कल इनकी जो हेरिटेज है, एक टाइप से आप सांगरी को राजस्थान की हेरिटेज के साथ में एडअप कर सकते हैं। अब ये जीआई टैग मैटर क्यों करता है? क्योंकि इससे इनके जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम में
इंक्रीमेंट होगा, लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी कि आप किसी और जगह की जो वीन्स हैं उसको राजस्थानी सांगरी के नाम से नहीं बेच सकते। अगर आप करते हैं तो यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द एक्ट। एक ग्लोबल रिस्पेक्ट मिल जाती है रीजनल फूड को। अब अगर आप राजस्थानी सांगरी लेंगे तो हाँ, दिस दैट इज जी दैट हैज़ गॉट द GI टैग, तो इसकी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस है। ये पेड़ है खेजड़ी का। खेजड़ी इज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। तो ये सब था राजस्थानी सांगरी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।